Hello everyone, welcome to our webinar session. On behalf of Saurashtra Patel Samaj, we have some few questions related to COVID lockdown. Dear all, today we have with us Dr. Bharat Agarwal, Consultant Internal Medicine, Apollo Hospital, Navi Mumbai. नमस्कार। In a growing cases of COVID-19, where beds are not available and all COVID positive cases also need hospitalization. So what should we do if a patient having mild symptoms? जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं वो घर पे ही रुके और घर पे ही मैनेज करें। आप अपने वेब कंसल्टेशन, ऑनलाइन कंसल्टेशन आपके रेगुलर फिजिशियन डॉक्टर के साथ रेगुलरली करते रहें। घर पे ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करें, टेम्परेचर मॉनिटर करें और आपकी दवाइयाँ लीजिए। अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहा है या सांस फूल रही है तो ही हॉस्पिटल जाइए, या फीवर कम नहीं हो रहा है तो हॉस्पिटल जाके एडमिट हुई। जस्ट बिकॉज कोविड पॉजिटिव हो गया है और उसकी वजह से आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं तो आप बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे हो जो उन पेशेंट्स के लिए यूज़ हो सकता है जिनको एक्चुअली ज़्यादा सिम्टम्स हैं। तो डर के मारे एडमिट मत होइए, जब बीमारी बढ़े तो एडमिट होइए। If it is mild symptoms of COVID, what medicine should we take during home quarantine? जो सप्लीमेंट्स ऑलरेडी बोले गए हैं, विटामिन सी है, विटामिन डी है, जिंक है, कुछ होम्योपैथिक सप्लीमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बोले हैं, तो ये सब सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो। बाकी जो डेफिनेटिव दवाइयाँ हैं आप आपके डॉक्टर से या फिजिशियन की राय से और सलाह से लीजिए। Is diarrhea also a feature of COVID-19? How do we distinguish ordinary diarrhea and COVID diarrhea? Diarrhea is definitely a symptom of COVID, जैसे बाकी वायरल इलनेसेस और वायरल डायरियाज होते हैं। अगेन फीवर, स्टमक पेन may or may not be there, fever will be there, and हो सकता है associated upper respiratory symptoms या lower respiratory symptoms भी हों डायरिया के साथ। That is the only way, otherwise testing. What are the complaints for which emergency medical attention is required? अगर खांसी बढ़ रही है, बुखार दवाइयों के बावजूद बुखार चलता जा रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, चलने में सांस फूल रहा है, रूटीन एक्टिविटी पे सांस फूल रहा है, या अगर आप घर पे ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर कर रहे हो 95 या 94 के नीचे जा रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है एंड यू नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन। If a COVID patient is found in residency, what precaution one should take apart from wearing mask? जिस फ्लैट से या फैमिली से COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट है और वो होम क्वारंटाइन है तो उस फैमिली के बाकी सदस्यों को भी क्वारंटाइन होना जरूरी है। बाकी सोसाइटी मेंबर्स को अपने जो रेगुलर प्रिकॉशंस हैं वही बरतने हैं। आवश्यकता निकलने पे ही बाहर निकलें, घूमने फिरने के लिए फ़िलहाल ना निकलें, मास्क पहन के निकलिए, हैंड वॉश करिए, और जो फैमिली क्वारंटाइन है उनकी जो सहायता को जो ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ उनकी ज़रूरत पड़े तो उनको भी हेल्प करिए। What are the immediate emergency medical attention that a adult population with COVID requires? सेम थिंग जो पहले बोला था कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं या सांस फूल रही है या खांसी बढ़ रही है तो यू नीड टू गेट हॉस्पिटलाइज्ड एंड टेक योर मेडिकल अटेंशन। सिंपल सिम्टम्स के लिए घर पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस के साथ रह सकते हैं। What are the effects once you return back home after treatment of COVID from hospital? वंस यू रिटर्न होम, अगर माइल्ड सिम्टम्स के साथ आप एडमिट हुए हैं एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं गई है तो यू आर बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी। थोड़ी सी थकावट, बॉडी पेन, लेग पेन्स, मसल्स पेन्स रहते हैं और ये कुछ हफ्ते लगते हैं रिकवर होने के लिए, तो इसमें चिंता होने की बात नहीं है। एपेटाइट नॉर्मल हो जाती है। एंजाइटी रहती थी पहले, जो कमिंग बैक टू फैमिली ऑब्वियसली एंजाइटी कम हो जाती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होनी चाहिए। जिनको सिवियर सिम्टम्स रहे हैं, जो इनको लंग में फाइब्रोसिस हुआ है, उनको कई बार होम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है या नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में भी सांस फूलने लगती है, तो दे शुड नॉट एक्सर्ट देमसेल्व्स टू मच। हार्ट रेट और ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करते रहिए। नॉर्मल खाना, अपार्ट फ्रॉम योर डायबिटीज़ एंड बीपी जिनको रहा है तो वो दवाइयाँ रेगुलरली लेती रहनी चाहिए। Thank you, doctor. Thank you, viewers, for joining this session.